आज हम भले ही चाहे कोरोना के अंदर बात करें कि किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को घर लेना है, आप सब मेरी बात से एग्री करते होंगे कि पैसा तो सबको चाहिए, राइट। तो इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप अपनी जिंदगी में अपने काम के अलावा कुछ और पैसा कमाना चाहते हैं? यदि आपका आंसर यस है तो ये प्रेजेंटेशन आपको हेल्प करेगा कि आप अपने जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, दुकान, जो भी आप कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, उसके साथ में एक अच्छी अर्निंग यहां से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जैक्टली जो कंज्यूमर इंपावरमेंट अपॉर्चुनिटी है वो क्या है और किस तरीके से इसके अंदर आप एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। होस्ट मुझे एक बार कंफर्म कर दें प्लीज। जी सर, दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम एक अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पर बात करने आए हैं, एक बिजनेस के बारे में। एक सर्वे के अनुसार यदि बात करें तो इंडिया में 83% पॉपुलेशन अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती। शायद उसमें आप और मैं भी आते हैं। लेकिन क्या हमने कभी कोई कोशिश की भी होगी, लेकिन आपको पता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस के क्या चैलेंजेस होते हैं। पैसा नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, या फिर यूं कहें कि हमारे पास बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है क्योंकि फैमिली में किसी ने बिजनेस किया नहीं किया। तो फ्रेंड्स, जो आपकी एक इच्छा है कि आपका खुद का एक बिजनेस है, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आज वो पूरी हो सकती है। और जिस बिजनेस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कंज्यूमर इंपावरमेंट बिजनेस। कंज्यूमर यानी ग्राहक कैसा रहे कि यदि आप एक कंज्यूमर बनकर ही एक बिजनेसमैन बन पाए, राइट। तो इससे बड़ी बात आपके लिए या शायद दुनिया में किसी और व्यक्ति के लिए कुछ हो नहीं सकती। तो हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने डेली एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करके अपनी इनकम के रूप में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या मैं कर सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसान हो सकता है कि आपका बिजनेस कोई बैकग्राउंड हो या ना हो। तो मैं आपको एक चीज अश्योर कर दूं कि आप जिस किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं आप इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम आप कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप इसे घर से कर सकते हैं। आज आप देखिए, दुकानें बंद है, बैंक बंद है, होटल्स बंद है, लेकिन दुनिया के सारे ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आज इंटरनेट के कारण चीजें वर्चुअल मोड में आ गई हैं। न दुकानदार है न दुकान है, लेकिन फिर भी सामान बिक रहा है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर यह है कि आप इसे अपने घर से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आप इस काम को कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, जितने में आप एक स्मार्टफोन खरीदते हैं उतने इन्वेस्टमेंट में इस काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। यदि किसी का मोबाइल गुम जाए तो वो शाम होने से पहले एक नया मोबाइल ऑर्डर कर देता है। तो बिल्कुल उतनी इजीली आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आज जैसा कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया में कोविड-19 के अलावा यदि कोई दिक्कत है वो है बेरोजगारी और पैसे की कमी। तो यहाँ हम आत्मनिर्भर भारत के थ्रू उससे इंस्पायर होकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि हर एक बैकग्राउंड का व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक लीगल बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप जॉब करें, बिजनेस करें, दुकान, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, किसान है, जो भी आप कर रहे हैं उसको करते हुए आप इसको कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि बिजनेस एग्जैक्टली क्या है, जो मैं अगले 20 मिनट में आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करूंगा। क्या है और कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस काम को क्यों करेंगे, राइट। तो कुछ उन चीजों के बारे में हम बात करते हैं कि आपको इस काम को क्यों करना चाहिए। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप बिजी हैं तो आप कहेंगे यस। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप फ्री हैं तो हो सकता है कि आप कहें यस मैं फ्री हूं। लेकिन यदि आप बिजी हैं तो भी, यदि आप फ्री हैं तो भी, फिर भी आपको इस काम को क्यों करना चाहिए? तो जैसा कि दोस्तों आज हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर, क्या आपको लगता है कि एक इनकम सोर्स से आदमी जिंदगी में अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है? आज ये स्थिति है। आज से यदि 25 साल 50 साल पहले की बात करें तो घर में एक कमाने वाला व्यक्ति होता था और 10 लोग खाने वाले होते थे, क्योंकि उस समय महंगाई कम थी। लेकिन आज घर का हर सदस्य कमाता है, लेकिन घर, खुद का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बहुत सारे कर्जे हैं, लोन है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि क्या आपको लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां और इतना सारा जो लाइफ का एक सफर है इतना बड़ा, क्या आपको लगता है कि एक इनकम सोर्स से वो पूरा हो सकता है? राइट। यदि नहीं हो सकता, इसका मतलब जैसे गाड़ी के अंदर एक स्टेपनी की जरूरत होती है टायर पंचर हुए बगैर,
क्योंकि आपके पास टायर है, उसके बावजूद आप एक स्टेप नहीं रखते हैं। तो वैसे ही आपके पास एक सेकेंड इनकम सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, महंगाई हर दिन बढ़ रही है, किसी भी चीज के दाम हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, एजुकेशन हो, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हमारे पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं चलेगा। और इन सब चीजों के बीच में यदि सबसे बड़ा कोई कारण है एक्स्ट्रा पैसा कमाने का, वो है आपके सपने। मैं क्यों इस बिजनेस में आया? मेरे पास एक अच्छा जॉब था, 40,000 रुपए की जॉब थी, एक बढ़िया नौकरी थी, अपना खुद का एक डेजिग्नेशन थी। लेकिन जब मैंने इस लिस्ट में देखा तो मैंने चेक किया कि जिस घर में मैं रहता हूं क्या वो मेरा ड्रीम हाउस है? नहीं। जो मेरी पॉकेट अलाउ करती है उसके अनुसार मेरे पास गाड़ी होगी, यदि कार नहीं है तो मैं टू व्हीलर पे सफर कर रहा था। एक जो मुझे चाहिए कि मेरा एक अच्छा घर हो, लेकिन नहीं था, बिकॉज इनकम अलाउ नहीं कर रही थी। तो आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंसान के सपने हैं। कोई कर्ज से मुक्ति होना चाहता है, कोई जॉब से फ्री होना चाहता है, कोई अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है, बट नौकरी उसको अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि गांव में वो काम कर नहीं सकता जहां पे उसके माता पिता है। तो आज माता पिता बीमार हैं, उनको बच्चों की जरूरत है, बट बच्चे नौकरी के कारण आज उनसे दूर हैं। अपनी खुद की एक पहचान, महिलाओं के लिए शायद ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। लोगों की मदद करना, आज लोगों की मदद करना छोड़िए, एक इंसान इतना ज्यादा इनकैपेबल है कि उसे लोगों की हेल्प की जरूरत है कि वो उसे कोई मदद करे। तो कोई ना कोई सपना आपके पास होगा, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या आपकी इनकम आपको अलाउ करती है कि आप अपने सपनों के सर्कल को पूरा कर सकें, राइट। तो ज्यादातर लोग जिंदगी में, मैंने भी यही किया कि सपने थे लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसने हमने कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट किया। तो शायद वही होता है जिंदगी में कि हमें बच्चों को कपड़े दिलाने, कोई गिफ्ट देना है, बर्थडे उसका सेलिब्रेट करना है, उसकी एजुकेशन करानी है, घूमने फिरने जाना है, वाइफ को कुछ दिलाना है। पेरेंट्स, आप याद करिए कब वो आखिरी दिन था जब आपने अपने पेरेंट्स को बिना मांगे हाथ में कुछ पैसे दिए थे। यदि हमारे पेरेंट्स को हमसे पैसा मांगना पड़ता है कि बेटा मुझे दवाई चाहिए, मुझे चश्मा बनवाना है, मुझे कुछ किसी को दान करना है मंदिर में, तो शायद हमारे लिए बहुत दयनीय बात है, राइट। लेकिन उसमें गलती हमारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी चादर को बड़ा कर ले पैर छोटे करने की बजाय, राइट। तो यदि आप वाकई एक एम्बिशियस पर्सन है तो यहां पर आपको 3 छोटे छोटे कमिटमेंट करने हैं। डेफिनेटली आप अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास है। पहला कमिटमेंट क्या है कि आप कितने ही बिजी हो, आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सपने भी है और मेरे पास टाइम नहीं है। यदि आपके पास समय नहीं है तो क्या आपके पास पैसा है? आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया पे हम, आपको पता है कि दिन भर हर व्यक्ति रोजाना 3-4 घंटे अपने खराब करता है। वो टाइम आप इस बिजनेस को करने में लगा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इस काम को आपको नहीं करना आता तो आप सीख सकते हैं। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, आपने मोबाइल चलाना सीखा, हर तरह की चीजें आज तक हमने छोटी बड़ी चीजें सीखी है, तो ये काम भी आप सीख सकते हो। यहाँ पर एक सिस्टम है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई चेन मेंबर मनी सर्कुलेशन का बिजनेस नहीं है। ऐसा होता तो हमारे जैसे प्रोफेशनल लोग इस काम में नहीं आते। तो आपको थोड़ा समय निकालना है, लर्निंग करनी है, और अगले 1 से 2 साल पेशेंस के साथ में काम करना है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि गुठली को भी उगने में हफ्ता भर लगता है और उसको आम पैदा करने में 5 साल लगते हैं। तो यहां पर आपको 2 से 3 साल का पेशेंस रखना है। अब ड्रीम की यदि बात करें तो इसके लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि जो काम मैं कर रहा हूं क्या उसमें 1 लाख रुपया आ रहा है, और यदि नहीं तो कितने साल में वहां पर आपको पॉसिबिलिटी दिखती है। तो यदि नहीं आ रहा है तो उसका हम रीजन समझ लेते हैं। आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की, आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, आप जब लग रहा है कि मुझे अपनी इंक्रीमेंट के लिए जॉब चेंज करनी है, जॉब चेंज कर लिया, लेकिन पैसा क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जब तक उस फॉर्मूले को आप नहीं समझोगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि पैसा बनता कैसे। पैसा 2 चीजों से बनता है। पैसा बनता है आप कितने घंटे काम करते हैं और हर घंटे की आपको कीमत क्या मिलती है, जिसे हम कहते हैं एबिलिटी। एबिलिटी क्या है? एक डॉक्टर दिन भर काम करके 2,000 रुपए कमा रहा है और दूसरा आदमी दिन भर काम करके 200 रुपए कमा रहा है। इन दोनों में जो इनकम का डिफरेंस है उसका कारण है उसकी योग्यता, एबिलिटी। और ये भी आप बात जानते हैं कि एबिलिटी की एक लिमिट है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका टाइम। आप सोचिए कि आपने बीकॉम कर लिया, जो भी आपने ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कर ली, आपकी एक जॉब में इनकम फिक्स हो गई, 10 घंटे काम करेंगे 25,000 मिलेंगे। लेकिन आपको खर्चे डबल हो गई, महंगाई बढ़ गई, सपने पूरे करने, तो आपको 50,000 चाहिए तो आप 20 घंटे काम करेंगे। लाख रुपया चाहिए तो क्या आप 40 घंटे काम कर पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि टाइम और एबिलिटी की लिमिटेशंस के कारण एक इंसान चाहकर भी अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकता, राइट।
तो इस फॉर्मूले में क्या ऐसा चेंज किया जाए जिसके थ्रू आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकें? तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में यदि पैसा कमाने के टोटल तरीके देखें तो वो है 4 तरीके। नौकरी, जहां पर आप किसी के लिए काम करते हैं, अपना खुद का कोई प्रोफेशन, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, खुद की कोई दुकान खोल ली, खेती किसानी कर ली, जहां पर आप नौकरी नहीं करते, खुद के लिए नौकरी करते हैं, राइट। और इन दोनों कामों के अंदर आप देखेंगे कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन है जो हार्ड वर्क करती है। हार्ड वर्क मीन्स क्या? आप सोचिए कि यदि आपने 15 दिन अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं किया, अपनी दुकान नहीं खोली, तो क्या आपको इनकम आएगी? यस। मतलब आप अपना टाइम एबिलिटी डालकर भी अपनी इनकम को परमानेंट नहीं कर सकते। काम करा तो पैसा आया, नहीं किया तो नहीं आया। और दुनिया के 95% लोग जिंदगी भर यही करते रहते हैं और सिर्फ 5% पैसा कमा पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 5% वो लोग हैं जिनके खुद के कोई बिजनेसेस हैं। आप सोचिए कि टाटा का यदि कोई बिजनेस है, तो टाटा को नहीं पता कि कार कैसे बनती है, नमक कैसे बनता है, और उनको यह भी नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे लिखा जाता है, लेकिन उनके एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से पता है जो 25,000 रुपए की टाटा में नौकरी कर रहा है। तो ये लोग करते हैं स्मार्ट वर्क, ये लोग करते हैं बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस में है पैसिव इनकम, बिजनेस में है रॉयल्टी इनकम। एक राइटर किताब लिखता है, उसकी जाने के, उसके मरने के बाद भी उसको पैसा आता है। एक म्यूजिशियन कोई मूवी करता है, म्यूजिक लिखता है, तो उसके बाद भी उसको पैसा आता है। किशोर कुमार को देखिए, उसके परिवार को म्यूजिक की, गानों की रॉयल्टी आ रही नहीं आ रही। लेकिन आप, यदि आपकी नौकरी है, भले ही सरकारी है, कल से आपको कुछ हो गया तो आपको कोई इनकम आएगी? नहीं आएगी। तो वो है एक्टिव इनकम। बिजनेसमैन के पास होती है पैसिव इनकम, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं? उसी टाइम और एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बात समझ में आ गई कि टाइम और एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको अपना एक नेटवर्क बनाना होगा जिसमें आपको कोई बिजनेस करना है जिससे कि आपको पैसिव इनकम आ सके। क्या होती है पैसिव इनकम? यदि हम बात करें आज के सिनेरियो में, आप देखिए कि किसी ने 1 करोड़ रुपया लगा के शोरूम खोला। आज लॉकडाउन में उसका शोरूम बंद है, लेकिन अमेजॉन की कोई दुकान नहीं है, फिर भी बिजनेस चल रहा है। आज शायद बैंक बंद है, लेकिन पेटीएम, गूगल पे, फोन पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज जमाना वर्चुअल हो चुका है, आज जमाना इंटरनेट का हो चुका है, जहां पर आपको दुकान की जरूरत नहीं है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एक रिक्शा वाला एक्टिव इनकम कमाता है, क्योंकि 4 लाख 5 लाख रुपए उसने खर्च किए, दिन भर रिक्शा चलाई, एक रिक्शा, एक सवारी से 100 रुपए मिले, 10 सवारी से 1000 रुपए कमाता है। लेकिन क्या कभी आपने ओला के बारे में सोचा है? ओला का मालिक ना रिक्शा चलाना जानता है, ना उसकी खुद की कोई रिक्शा है। यदि उसको 1 लाख ऑटो से पर डे 100 रुपीज कमीशन मिलता है, तो पर डे की इनकम हो गई 1 करोड़ रुपया। अब आप बताइए कौन कर रहा है हार्ड वर्क और कौन कर रहा है स्मार्ट वर्क? आपको अपने आप से पूछना है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या चुनना चाहते हो जिंदगी में? क्योंकि जब तक आप अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में न समय होगा, न पैसा होगा, न सिक्योरिटी होगी। मैंने 14 साल नौकरी की, एक चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि नौकरी में सब बातें बहुत अच्छी है, समय पे सैलरी मिल जाती है, राइट, लेकिन 2 चीजें नहीं होती है। एक तो है समय, आपको अच्छा लगे ना लगे आपको ऑफिस काम पर जाना होगा, और दूसरी चीज है पैसा। आप अपनी चॉइस से अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते, राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसे में एक सवाल उठता है कि मुझे करना है बिजनेस, क्योंकि ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाओगे तो आज मार्केट की हालत क्या है? लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिनके पुराने बिजनेसेस थे वो रोड पर आ गए। और ये माहौल कब तक चलेगा हमें नहीं पता। हमें लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वापस वही, साल भर नहीं हुआ और चीजें बद से बदतर हो गई, राइट। तो क्या वाकई में कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको मदद कर सकता है? तो डेफिनेटली देखिए कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला, वो खत्म हो गए। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो आज की डिमांड है और फ्यूचर की डिमांड है। जैसे हेल्थ कैटेगरी, आप देखिए कि आज व्यक्ति अपनी जेब का पूरा नहीं, उससे ज्यादा पैसा अपनी जिंदगी बचाने के लिए खर्च करने के लिए रेडी है। लोग 800 रुपए का इंजेक्शन खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जान बचाना चाहते हैं। तो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए कि एक इंडस्ट्री है सीकनेस और दूसरी वेलनेस। यदि आप बीमार हो गए तो पैसा तो खर्च करना ही है, लेकिन यदि आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री का कितना बड़ा बिजनेस है। और लोगों के अंदर अवेयरनेस, आप तरह तरह के काढ़े पी रहे होंगे, तुलसी पी रहे होंगे, गिलोय पी रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? बीमारी से बचने का एक उपाय। दूसरी तरफ आप देखिए एफएमसीजी, आपकी भले 4 महीने नौकरी चले ना चले, घर में पैसा आए ना आए, आप सुबह उठेंगे रात तक आपको जो भी सामान लग रहा है XYZ किसी भी ब्रांड का, वो आप यूज कर रहे हैं। तो एफएमसीजी बिजनेस एज इट इज चल रहा है।
और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले साल 2020 में कोलगेट ने इंडिया में 4,521 करोड़ रुपए का सिर्फ टूथपेस्ट बेचा है। सोचने वाली बात है कि एकमात्र ब्रांड इंडिया में यदि 4,500 करोड़ का टूथपेस्ट बेच सकता है, तो डेली रूटीन में जो हमारे घर में 50 तरह के प्रोडक्ट लगते हैं उनका कितना बड़ा बिजनेस है। उसके बाद देखें एग्रीकल्चर, कुछ भी हो जाए किसान अपना काम नहीं छोड़ता, तो आज ऑर्गेनिक सेक्टर के अंदर कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट हुई है। उसके बाद ई कॉमर्स, मैंने जैसे बताया दुकान बंद है लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, चलता रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये चारों सेगमेंट एक साथ मिल जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसीलिए हम बात करें कंज्यूमर इंपावरमेंट बिजनेस के बारे में, जहां पर आपको 21वीं सदी का एक बिजनेस मिल रहा है जिसे आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर कर सकते हैं, राइट। तो करना क्या होगा इसमें, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि दुनिया का हर बिजनेस चलता है कंज्यूमर के कारण। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इकोनॉमी यदि किसी देश की चल रही वो कंज्यूमर के कारण। आप अपने आप से पूछिए कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप और मैं ग्राहक हैं, तो हम पैसा खर्च कर रहे हैं या कमा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है हम खर्च कर रहे हैं। आपके घर का जो 5,000 रुपए का खर्च है उसमें से क्या लगता है आपको, क्या आपकी जेब में कोई पैसा आ रहा है। आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कंपनी से नहीं ले रहे हैं, एक चैनल सिस्टम है, एक चेन सिस्टम है जहां पर सब लोगों के बीच में 60% पैसा बट रहा है। लेकिन यदि मैं बात करूं मार्केटिंग की, वो लोग जो उस प्रोडक्ट को यूज तक नहीं करते। आप देखिए अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग कर रहा है जो उसने कभी नहीं की। उसका मेन प्रोफेशन है एक्टिंग करना, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, मार्केटिंग। चाहे वो घड़ी की हो, नवरत्न तेल की हो, मुथूट की हो, कौन बनेगा करोड़पति, बिनानी सीमेंट हो, उनको किसी भी बात में शर्म नहीं है। और आपको इस बात से ये समझ में आ जाएगा कि विराट कोहली बाय प्रोफेशन एक क्रिकेटर है जिसकी क्रिकेट से इनकम है 20 करोड़ रुपया। लेकिन आपको क्या ये मालूम है कि विक्स की, फेस वॉश की, चिप्स की, कुरकुरे की, न जाने 50 तरह की मार्केटिंग करके वो हर साल 120 करोड़ रुपया कमाता है। तो आप ये बताइए कि ये जो सारा पैसा ये किसकी जेब से जा रहा है। आप जरा अपने पॉकेट पर हाथ रखिए और चेक करिए कि आप जो पैसा कमा रहे हैं वो दूसरों को अमीर बनाने में खर्च कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इस 60% पैसे से कंज्यूमर मार्केट से इतना बड़ा पैसा मार्केट में फ्लो हो रहा है जिससे लोगों की जिंदगियां बदल रही है, आप इनकी लाइफस्टाइल देखो। ये अपने बच्चे का बर्थडे, यहां तक कि 2 दिन की छुट्टी भी मनाते हैं तो विदेश जाते हैं, शादी करते हैं तो विदेश जाते हैं। और हमारे घर में छुट्टी बिताना होती है तो हम कहाँ जाते हैं, मामा के घर, क्योंकि वहां पर रुकने के, खाने के पैसे नहीं लगते। और जब छुट्टी खत्म होती है तो मामा की फैमिली कुछ ना कुछ कपड़े आपको गिफ्ट करती है। तो आप सोचिए कि हम खर्च कर रहे हैं, उससे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो क्या ये पैसा यदि आपकी जेब में ट्रांसफर हो जाए किसी सिस्टम से, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब ये चीज मुझे पता चली मेरी लाइफ में क्रांतिकारी बदलाव आया, और उसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। कि ये पैसा आपको डायरेक्टली लेने के लिए क्या करना होगा कि कंज्यूमर के कंपनी को डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा ताकि आप बन सके स्मार्ट कंज्यूमर। जब कंपनी आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट देती है तो 60% पैसा आपकी जेब में आता है, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ बचत होती है, अच्छी इनकम होती है और आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो ये 60% पैसा लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहला आपको एक कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, राइट। और ये 3 सिंपल काम करके 60% पार्टनरशिप आप कंपनी से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यूजर बनना है, जो ऑलरेडी आप हैं। यदि ये प्लान मैंने आपको नहीं बताया होता तो क्या आपने ब्रश नहीं किया आज, क्या आपके घर में चाय नहीं बनी, क्या आपके घर में कपड़े नहीं धुले, क्या आपने घर के अंदर तमाम तरह के प्रोडक्ट यूज नहीं किए। बिल्कुल आप कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतना है कि पैसा किसी और की जेब में जा रहा है। दूसरा काम करना है आपको शेयर, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। आपको खांसी हुई और ग्लाइकोडिन कफ सिरप से आपको फायदा हो गया, तो आप किसका नाम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो आपने यूज किया। आपके पास जिस कंपनी का मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, तो आप दूसरों को क्या खरीदने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल इसी ब्रांड का। जहां पर आपने खाना खाया, जिस डॉक्टर से इलाज किया, आपने क्या किया, शेयर किया, और उसके कारण किसी का नेटवर्क बन गया। सो फ्रेंड्स, हमारे यूजर बनकर शेयर करने से किसी और के घर में पैसा आता है, तो क्या ये काम हम खुद के लिए नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो ब्रांड हमें मौका दे रहा है, बहुत बड़े प्राउड की बात है कि एक इंडियन ब्रांड है जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप क्लैपिंग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लोकल आज वोकल बन रहा है। आज इंडियन लोग पूरी दुनिया में बाहर निकल कर बिजनेस कर रहे हैं। वेस्टीज कोई नया नाम नहीं है, आपने हो सकता है नहीं सुना। उसका रीजन ये है कि वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है जो टीवी में अपना विज्ञापन
नहीं करता है, क्योंकि पैसा सेलिब्रिटी को नहीं बांटना है कंज्यूमर को। तो एक विजनरी मैनेजमेंट है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर एक बेस्ट इनकम प्लान है, एक एजुकेशन सिस्टम है। यदि मैं अपनी बात करूं, मैं आज आपसे इतने अच्छे से बात कर पा रहा हूं, लेकिन 3 साल पहले की बात करूं तो मुझे ये सारी चीजें नहीं आती थी। तो यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी मदद से एक अनपढ़ आदमी से लेकर एक हाईली ग्रेजुएट पर्सन तक इस काम को कर सकता है। और आज इसी के कारण वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 2004 से काम कर रही है, 9 देशों में अपना व्यापार फैला चुकी है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई चेन मेंबरशिप का बिजनेस नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में टॉप 100 की जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसके अंदर वेस्टीज 36 रैंक पर आती है, एकमात्र इंडियन ब्रांड। स्टोर्स आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे। यहाँ पर इस प्लान की वजह से आज यदि हम बात करें तो 5000 से ज्यादा लोग अपनी कार का सपना पूरा कर चुके हैं, जिसमें से 200 से ज्यादा लोग लग्जरी कार चला रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या 2000 से ऊपर है, जिसमें मैं खुद भी आता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि मैं मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहा था उसमें मेरे घर पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करके, इसका बिजनेस करके आज लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी लाख रुपए से ऊपर की इनकम आ रही है। तो जो रियली मायने में एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की जो संकल्पना है उसमें वेस्टीज लोगों को हेल्प कर रही है, राइट। आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली 7 दिन पहले ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्टीज ने एक अचीवमेंट किया, उसका हर जगह पे आप अचीवमेंट्स देख सकते हैं, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी के प्रिंट मीडिया में भी, राइट। प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर वेस्टीज के हेल्थ प्रोडक्ट हैं। आज कौन नहीं चाहता कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आज कौन नहीं चाहता कि उसका हार्ट हेल्थ अच्छा हो, आज कौन नहीं चाहता कि उसके शरीर में बीमारियां ना पनपे। तो यहाँ पर इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं, कार्डियक हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। और ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इनकी जरूरत आखिर हमें क्यों है? क्योंकि आप जानते हो डीएपी, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड के बगैर आज फसल उगती नहीं। तो पौधे को जो हम देंगे वही फल में उगेगा। और इसी का कारण है कि आज लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, थायराइड, जोड़ों की समस्या, यहाँ तक कि कैंसर भी एक कॉमन प्रॉब्लम होगी। तो जो न्यूट्रिशन हम भोजन में नहीं ले पा रहे उसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर हमें वेस्टीज ने बेस्ट आयुर्वेदिक और नेचुरल फूड सप्लीमेंट दिए, जिन्हें खाकर हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं, हमारी जोड़ों को हेल्दी रख सकते हैं, हम अपने मोटापे को घटा सकते हैं। महिलाओं में तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज से बच सकते हैं, डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा आयुष शांति की एक और रेंज है जिसमें किडनी हेल्थ, लीवर हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। खाने का एक नेचुरल ऑयल है, कॉफी है, नाश्ता है, उसके बाद चाय पत्ती है। आज के समय में आप देखिए कि कोरोना जो एक एयरबॉर्न डिजीज हो चुका है, हवा में फैल रहा है, तो अभी आप देखिए कि हमारे पास में वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरिफायर है, जिसे कि जापान के इंस्टीट्यूट्स के द्वारा सर्टिफाइड किया गया। अभी 10 दिन पहले की बात है कि वेस्टीज के शार्प एयर प्यूरिफायर को एक सर्टिफिकेट मिला है कि ये 30 सेकंड के अंदर हवा में या सरफेस पर 91% तक कोरोना वायरस को मार सकता है। आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनसे आप कॉपी जरूर ले लें कि क्या ये वाकई में इस तरह से काम करता है। तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागना, 800 रुपए का इंजेक्शन 40,000 रुपए में खरीदना, उससे बेहतर ये हो सकता है कि आप अपने परिवार को एयर प्यूरिफायर लगाकर कोरोना से बचा सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर है यहाँ पर, और इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अमेजिंग है। चाहे वो जोड़ों की समस्या हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, मोटापा हो, सोरासिस की दिक्कत हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, सभी तरह की समस्याओं में, क्योंकि नेचुरल रेमेडी है, यहाँ तक कि सफेद दाग भी रिकवर हो जाते हैं। और सारी चीजें एक स्लाइड पे मैं नहीं बता सकता। तो जो भी प्रॉब्लम आपको याद आती है जिस भी बीमारी का, वो इन फूड सप्लीमेंट के थ्रू ठीक की जा सकती है। पर्सनल केयर की अमेजिंग रेंज है जो केमिकल फ्री है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन को हार्म नहीं करती। ओरल केयर के प्रोडक्ट है, घर में आपका कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, घर की साफ सफाई के लिए। विमेन हाइजीन के प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए कलर कॉस्मेटिक्स की एक रेंज है। एग्रीकल्चर, दिस इज द माय फेवरेट बिजनेस। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि भारत में नहीं पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर इकोनॉमी चलाती है। और आज लोगों को एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ऑर्गेनिक की। इन प्रोडक्ट्स का 3 फायदे हैं कि किसान का खर्चा कम करते हैं, फसल का उत्पादन बढ़ाते हैं, जिससे किसान की आमदनी बढ़ती है और जमीन भी खराब होने से बचती है, राइट। तो इसके ऊपर बड़ा काम हो सकता है। अब आपका हो सकता है कि मेरे तो जान पहचान में खेती नहीं है, मेरे खानदान में किसी की खेती नहीं है, तो आप सोचिए कि जो नौकरी आप कर रहे हैं, यदि किसी ने पायलट की नौकरी की तो क्या उसके खानदान में किसी ने पायलट की नौकरी की थी? नहीं। किसी के परिवार में पहली बार कोई डॉक्टर बना तो क्या उसके खानदान में कोई था? नहीं। हमने हर चीज सीखी पैसा कमाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो धंधा अच्छा चलता हो उस धंधे को आप सीख सकते हो।
और इनके रिजल्ट्स अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो खेती के ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपके लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। आए दिन हम डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर परेशान होते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेस्टीज यहां पर लेकर आया आपके लिए मैक ड्राइव। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप अपने गाड़ी के इंजन में डालते हैं और ये गाड़ी के इंजन में अंदर जाकर एक कोटिंग कर लेता है, जिससे आपकी गाड़ी का वाइब्रेशन कम हो जाता है, पावर ऑफ पिकअप बढ़ जाता है, इंजन की लाइफ बढ़ती है, गाड़ी का जो आवाज है, नॉइज है, वो कम हो जाती है, पोल्यूशन में कमी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपको यहां पर गाड़ी का माइलेज भी बढ़ जाता है। तो इसके भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको सेंड कर देंगे। अब रहा घर के अंदर आटा, दाल, चावल, शक्कर, नमक, तेल, मसाले, वो भी वेस्टीज आपको अवेलेबल करा रही है, जो कि मार्केट के बड़े ब्रांड जैसे टाटा, गोल्डी, किचन किंग, मदर डेयरी, फ्रूटी, मतलब छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज वेस्टीज के अंदर आज अवेलेबल है। तो यदि अमेजॉन के लिए पॉसिबल है, फ्लिपकार्ट के लिए बिना दुकान खोले पॉसिबल है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वेस्टीज आपको और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो हमें ये सारे प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? अब हम जानते हैं पैसा कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज 40% पैसा अपने ऑपरेशंस और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगाती है, 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी हम लोगों के बीच बांटती है, जो कि कोलगेट और डाबर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को बांट देती है, जिसमें कंपनी आपको टोटल 9 प्रकार की इनकम दे रही है, जिसमें रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस। तो ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं, ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को पहले दिन हम एडमिशन दिलाते हैं तो वो जिद नहीं करता है कि पहले मुझे ग्रेजुएशन की नॉलेज दो। ये पैसा आपको मिलेगा यदि आप काम करेंगे, तो निश्चिंत रहिए, कंपनी आपको लिखित में दे रही है, राइट? लेकिन सबसे बढ़िया बात इस सिस्टम की यह है कि हर महीने जो भी बिजनेस आप करते हैं, आज हजारों डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं, लेकिन वेस्टीज का यूनिक प्लान है। कारण यह है कि इसमें हर महीने बिजनेस जुड़ता है, आपका बिजनेस जीरो नहीं होता, और एक बार किसी लेवल पर आप चले जाते हैं तो आपको दोबारा उस लेवल को अचीव करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हर एक व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर सफल हो सकता है। तो पहले यहां पर जैसे मैंने बताया कि आपको यूज करना है, शेयर करना है और नेटवर्क बनाना है। तो आप प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, सिर्फ आपको अपना ब्रांड चेंज करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ब्रांड क्यों चेंज करूं? तो फ्रेंड्स, आपने नौकरी के लिए अपना गांव और शहर बदल दिया, अपना खान पान बदल दिया, अपना उठना बैठना बदल दिया, अपनी आदतें बदल दी, सब कुछ बदल दिया सिर्फ पैसा बनाने के लिए। तो क्या आप अपनी एक पैसिव इनकम, एक रॉयल्टी इनकम, एक परमानेंट इनकम क्रिएट करने के लिए एक ब्रांड नहीं बदल सकते? क्या हमने ठेका लिया है पतंजलि, कोलगेट, डाबर के साथ? क्योंकि आपको पता है कि यदि आज कोविड की वजह से आपके परिवार में कोई गमी हो जाती है, तो न तो पतंजलि सामने आएगा, न ही दुनिया का कोई ब्रांड आपके सामने आएगा। लेकिन यदि आप वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके घर में एक इनकम आ सकती है। तो आप यूज करेंगे तो आपको क्या फायदे हैं? हम मार्केट से यदि कंपेयर करें तो आपको 4 बेनिफिट मिलते हैं। आपको मिलता है डिस्काउंट, फ्री प्रोडक्ट, कैशबैक और लॉयल्टी प्रोग्राम। क्या आपको मार्केट में डिस्काउंट मिल रहा है? कभी कभार। लेकिन वेस्टीज में आपको रेगुलरली 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। हर महीने खरीदी पर आपको 10% का सामान फ्री मिलता है, जो मार्केट में नहीं है। आपको यहाँ पर हर खरीदी के ऊपर एक बिजनेस वैल्यू मिलती है, जिस पर आपको 5 से 11% कमीशन आपके अकाउंट में आता है 10 तारीख को, राइट? हर चीज का पक्का बिल मिलता है, आपकी खरीदी का प्रूफ है। और सबसे बड़ी बात कि हम मार्केट से इतने साल से प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमें क्या मिला? लेकिन वेस्टीज से यदि आप 4 महीने लगातार खरीदी करते हैं तो आपको 20% का अलग से फायदा होता है कंसिस्टेंसी प्रोग्राम के थ्रू। जहां पर आप 3,000 रुपए की खरीदी 4 महीने करें तो 2,500 रुपए का सामान आपको अलग से फ्री मिलता है। और 60 पीवी यानी लगभग 2,000 रुपए की खरीदी 4 महीने करें तो 1,250 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। इसके अलावा वेस्टीज बेस्ट डील में भी आपको ऑफर है 3,500 रुपए वाला और 2,000 वाला। अब मान लीजिए कि आपके घर में 4-5 हजार रुपए का सामान लगता है, जो आपने मार्केट से ले रहे थे, लेकिन वेस्टीज से ले रहे हैं, तो क्या फायदा है? 4,000 रुपए का जो भी प्रोडक्ट है, आप ज्यादा कम दोनों ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लगभग 15% आपको डिस्काउंट मिला, 10% के प्रोडक्ट फ्री मिले, कम से कम 5% कमीशन आपको आया, और आपने 4 महीने खरीदी की तो आपको लगभग 20% फायदा हर महीने हुआ। टोटल बेनिफिट आपका बैठता है 50%। अब आप ये सोचकर बताइए कि आज तक मार्केट का सस्ता सामान मैं और आप यूज कर रहे हैं, तो क्या आपकी गाड़ी बदली, घर बदला, आप फॉरेन ट्रिप गए, कहां गए? लक्स में सोने का पेंडेंट ढूंढ ढूंढ के साबुन रगड़ना भूल गए हम, ब्रांड चेंज कर दिया, लेकिन आज तक कभी सोने का पेंडेंट निकला नहीं। तो ये सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है कि ब्रांड चेंज करने से आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अगला काम आपको क्या करना है? अगला काम आपको प्रोडक्ट शेयर करनी है। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रोडक्ट शेयर नहीं कर रहा है? हर चीज हम शेयर कर रहे हैं। कोरोना की खबर अच्छी, नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों शेयर कर रहे हैं।
आपको सर्दी खांसी हुई, जो चीज आपने यूज की वो भी शेयर किया, आपने कपड़े सिलवाए, कहीं से इलाज करवाया, कोई मूवी देखी वो भी शेयर की। तो ये काम अमिताभ बच्चन करता है, उसको 4.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। मैं और आप जब इसको करते हैं, मुझे और आपको क्या मिलता है? तो ये तो हम बाय डिफॉल्ट कर ही रहे हैं, जिसमें हम अपना हर महीने मोबाइल का खर्चा यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ तो मुझे लगा कि क्या वाकई में रेफरल मार्केटिंग या इंटरनेट की इतनी बड़ी पावर है? तो आप खुद अपने आप से पूछिए कि एक दुकानदार जिसकी 50 साल पुरानी दुकान है, वो दुकान आज बंद हो गई, लेकिन अमेजॉन जिसकी कोई दुकान नहीं है, वो दुकान बेधड़क चल रही है। ओला की कोई गाड़ी नहीं है, ओयो का खुद का कोई होटल नहीं है। रितेश अग्रवाल, एक लड़का जिसके दिमाग में आइडिया आया, पूरे होटल्स को आपस में जोड़ दिया, क्लिक पर लाखों रुपए की इनकम आती है। आप कोई होटल बुकिंग करते हैं और पैसा उसकी जेब में जाता है। यूट्यूब कोई वीडियो नहीं बनाता। मतलब जितने भी एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसमें उस काम को करने वाला जो मालिक है, जिसकी वो कंपनी है, वो उस काम को करता ही नहीं है। एसबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा ब्रांच है। कितने खर्चे होते हैं, बिल्डिंग का किराया, लोगों की सैलरी, इतना सारा मेंटेनेंस। लेकिन पेटीएम का क्या खर्चा है? चलिए खर्चा होगा मान लेते हैं, लेकिन बैंक बंद हो सकता है, लेकिन पेटीएम, गूगल पे, फोन पे बंद हो सकता है। मतलब आप सोचिए कि हम ट्रेडिशनल दुकान से मॉल कल्चर में आए और आज एक ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर ये 6 इंच का खिलौना आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। या तो आप इसमें डेली अपना 4 घंटा बर्बाद करें, या फिर इस खिलौने को अपनी जिंदगी का एक बिजनेस पार्टनर बना ले, क्योंकि ये सारे मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में हैं। बस फर्क इस बात का है कि एक वेस्टीज का ऐप डाउनलोड करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, राइट? तो हमें शेयर करना है। ऑब्वियस सी बात है, हर व्यक्ति के पास 100-500 लोगों की लिस्ट है, जिसमें उसके रिलेटिव फ्रेंड सर्कल के लोग हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहते हैं। तो आपको जिनने इन्वाइट किया उनसे आप सीखें, क्योंकि बिजनेस सिर्फ ऐसे ही मुंह उठा के किसी के पास चले जाने का नहीं है। आपको लर्न करना होगा, जिसके लिए सिस्टम है। मान लीजिए कि 40-50 ग्राहक आपके धीरे धीरे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाते हैं, रातों रात कोई पैसा नहीं आएगा। लेकिन 30-40-50 हजार रुपए का बिजनेस बिना दुकान खोले, घर से प्रोडक्ट यूज करके पहले यूज करना है, फिर आप किसी को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वो कहावत है कि रसगुल्ले का स्वाद तभी बता सकते हो जब तक आपने उसको चखा है। यदि नहीं चखा है, नहीं टेस्ट किया, तो नहीं बता सकते, राइट? तो 30 से 40 हजार रुपए मंथली बिजनेस करने में हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। और उसके लिए आपको अपना काम नहीं छोड़ना, 2-3 घंटा जो इधर उधर चला जाता है उस पर आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप महीने का 4-5 बेनिफिट मिला के 8 से 10 हजार रुपए की इनकम ले सकते हो। ये पैसा क्या आपकी जिंदगी में फर्क पैदा कर सकता है? आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि आपकी जो सैलरी आती है, आपके घर में जिस काम से पैसा आता है, यदि उसमें आज 10 हजार रुपए बढ़ जाए तो आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? एक महिला को अपने पति से छोटी छोटी बातों के लिए पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। यदि वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहती है तो बिना पूछे कर सकती है। एक आप अपने बच्चे का स्कूल चेंज कर सकते हैं। आप इसकी सेविंग्स करके अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए 4 व्हीलर ले सकती हैं ईएमआई पर। कितनी सारी चीजें हो सकती है, राइट? सोच कर देखिए, क्योंकि वो 8 से 10 हजार रुपए की इनकम। तो पहला आपका टास्क होगा प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा टास्क होगा इस बिजनेस में महीने की 8 से 10 हजार रुपए की इनकम पर जाना। अगला टास्क ये होगा कि जिन लोगों के साथ में आपने अपने प्रोडक्ट शेयर किए, अपॉर्चुनिटी शेयर किए, उनमें से कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो 100 के 100 डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बनते। कुछ बेरोजगार भी आज घूम रहे होंगे, लेकिन 5-10% लोग आज ऐसे होंगे जो किसी अच्छी जगह पर काम करके अच्छा पैसा बना रहे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं 40-50 लोगों के नेटवर्क में से आपको 4-6 लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग इस बात में बिलीव करते होंगे कि हाँ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं नई चीजें सीखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे सपने हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यदि आपके 50-60 लोगों के नेटवर्क में से यदि आपको 4 से 6 लोग भी काम के मिलते हैं जो मेरी आपकी तरह एम्बिशियस हैं, उन 6 लोगों का भी हम 50 लोगों का एक नेटवर्क बना दें, जिसमें से 4-6 लोग हम ढूंढ लें। ये एक अजम्पशन, एक आंकड़ा मैं ले रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप इस तरह से काम करें, ठीक है? तो 1-2-3 लेवल पर आप चले गए तो आप देखिए कि आपके पास 40 लोगों का, 50 लोगों का नेटवर्क था, उसमें लगभग आपने 6-7 लोग ढूंढे, तो उनके भी 40-50 लोगों का नेटवर्क है। मतलब हर एक व्यक्ति का 40-50 लोगों का नेटवर्क है। तो 4 लेवल पर आप गए तो आपके पास लगभग 1200 से 1300 लोगों की एक टीम होगी। लेकिन हर व्यक्ति काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, लेकिन कीमत वही चुकाएगा जिसके लिए सपने इंपॉर्टेंट हो। तो मान लेते हैं कि 1000 में से 20-25% लोग भी हमारे साथ काम करते हैं, और एक घर की खरीदी 4 से 5 हजार रुपए होती है, तो महीने का 10 से 12 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। अब अगेन आपके दिमाग में एक सवाल होगा, क्या ये ऐसे हो सकता है? तो ओला उबर कर रहा है, पेटीएम जोमेटो कर रहा है। यदि उसके लिए पॉसिबल है तो हमारे लिए पॉसिबल है।
और ओला उबर को चलाने वाला कौन है? मैं और आप, क्योंकि वो एक ऐप बिजनेस नहीं कर सकती है, हम उस ऐप का यूज करते हैं और लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, करते हैं। तो उनके लिए रिकमेंड कर सकते हैं, तो क्या हमने अपने लिए नहीं कर सकते? राइट। और ये करने से आप मंथली 10-12 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं, आपके घर में 1 लाख रुपए की इनकम आती है। क्या ये आसान है? जी नहीं, ये सिंपल है। आसान और सिंपल में फर्क होता है। आसान वो चीज होती है जिसमें आपको कम मेहनत में ज्यादा पैसा है। दुनिया में आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि आप 10 रुपए की चीज है और 1 रुपया दे के खरीद ले, आपको बराबर कीमत चुकानी होगी। बट सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि उस काम को किसी ने किया है और यदि उसको सफलता मिली है तो आप भी उस काम को करके सफल हो सकते हैं, बशर्ते उसको तरीके को फॉलो करें। और यदि उस काम में कोई फेल हुआ और उसके तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आप फेल भी हो जाएंगे। 2 रास्ते हैं जिंदगी में, सफलता और असफलता। राइट। अब सोचने का बात यह है कि क्या वाकई दुनिया में दूसरे बिजनेसेस में लोग पैसा बना रहे हैं? ऑब्वियस सी बात, 1 लाख रुपए के लिए आज कोई बिजनेस करना हो तो कितना इन्वेस्टमेंट है। यदि कोई नौकरी में आज 1 लाख रुपए कमा रहा हो तो अपने माँ बाप को घर में अकेला छोड़कर वो बैंगलोर में पड़ा है, दिल्ली में पड़ा है, इंदौर में पड़ा है, सिर्फ फोन पे बात हो पाती है। और पेरेंट्स भी बेचारे नहीं कहते, क्यों? क्योंकि बेटा बिजी है, बहू बिजी है, दोनों नौकरी पे जाते हैं। राइट। तो दूसरे प्रोफेशन में भी इतना आसान नहीं है, लेकिन यहां पर आप अकेले नहीं है। यहां पर जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि काम आप कुछ भी करें, उसके अंदर तेल साबुन शैम्पू तो आपको यूज करना ही है। बस शर्त यह है कि पैसा जा रहा था वो पैसा आने लग जाएगा। राइट। तो आप बिल्कुल भी यह ना सोचें कि आप अकेले। यहां पर 4 पिलर है। वेस्टीज जो ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है कि इंडियन ब्रांड 17 साल से काम कर रही है, विनिंग टीम एक सिस्टम है जहां पर सफल लोग ही हमें डिजिटल तरीके से सिखाते हैं, अपलाइन जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। बचे आप। तो यदि आप सफल आदमी की नकल करेंगे, हमें कौन सिखा रहा है? एक ऐसी शख्सियत जिसे पूरी दुनिया जानती है, मिस्टर एसपी भारल, जिन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला है, अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके, रामानंद सागर के साथ काम कर चुके हैं। और आज तक मैंने बहुत लोगों को देखा है कि किसी का बेटा डॉक्टर बना, कलेक्टर बना, बट आज तक मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा कि जिसके कारण लाखों लोग सफल हुए। आप अपने आप से पूछिए कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल गई, आपके घर में पैसा आ रहा है, लेकिन आज बचपन से लेकर आज तक आपने कितने लोगों को हेल्प की है कि आपकी वजह से किसी घर में पैसा है? नहीं, क्योंकि वहां पर आपका डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। बट यहां पर एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आकर हमें सिखाते हैं कि कैसे आप इस काम के थ्रू सफल हो सकते हैं। ये हमारे मेंटर अपलाइन अक्षत वर्मा, बाय प्रोफेशन एमबीए किया, बिजनेसेस किए, लेकिन आपको ट्रेडिशनल बिजनेस की हालत पता है। इस बिजनेस की पावर समझ में आई, वर्चुअल दुनिया की पावर समझ में आई कि दुनिया कहां जा रही है, समय के साथ हमको अपने आप को बदलना है। इन्होंने आज से 3 साल पहले अपने आप को चेंज किया और आज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में से भी 2 लाख रुपए की इनकम इस बिजनेस से ले रहे हैं। राइट। छोड़िए, ये सफल हुए, हो सकता है कि इत्तेफाक है। फ्रेंड्स, ये आप मेरी तस्वीर देख सकते हैं। जॉब में 14 साल में क्या मिला? कॉम्प्रोमाइज के अलावा कुछ नहीं मिला। किसी की शादी में भी लास्ट में जाते थे क्योंकि रात को 9 बजे बाद जॉब से फ्री होते थे। 10 घंटे की जॉब थी, हाफ डे छुट्टी मिलती थी, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं थी। 14 साल मेहनत करके, ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैंने 2004 में अपना जॉब शुरू किया था, 2018 तक मैंने काम किया। 4,500 रुपए की सैलरी को 10 गुना कन्वर्ट करने में मुझे 14 साल लगे। लेकिन मैं यकीन से आपको कहता हूं कि इस बिजनेस में जब मैंने कदम रखा तो मुझे भी नहीं पता था कि लाइफ इस तरह से चेंज हो जाएगी। 3 साल में वेस्टीज का 491 रुपए का चेक आज 1.25 लाख रुपए की इनकम में बदल गया है। और इसके अलावा क्या मिला? एक अच्छी हेल्थ मिली। नेगेटिव टाइम में अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसकी हिम्मत मिली। आज लाखों लोग हमें जानते हैं, घर के अंदर 4 व्हीलर है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे एक डिसीजन लेने से हमारी टीम के अंदर पैसा आ रहा है। 200 रुपए से, 50 रुपए से लेकर महीने के लाख रुपए कमाने वाले हमारी टीम के अंदर 30-40 लोग हैं, जिसमें कई सारी सिंपल हाउस वाइफ्स हैं। राइट। आप अपने बचपन के दोस्त को मदद कर सकते हैं लाख रुपए की इनकम कमाने में। ये देखिए, मंजू राजकुमार बिरले, राजकुमार मेरे बचपन के दोस्त हैं। आज उनकी जॉब चली गई, लेकिन उनको टेंशन नहीं है क्योंकि उन्होंने सही समय पर 2.5 साल पहले इस काम की शुरुआत की। राइट। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। और यदि आप एक लेडीज है, हाउस वाइफ है, तो आपको अपने आप से पूछना है कि आखिर आप अपनी जिंदगी में चाहती क्या हैं? शादी के पहले किसी की बेटी, शादी के बाद किसी की पत्नी, बच्चे हो गए, फिर किसी की मम्मी, फिर किसी की दादी। आपकी पहचान कहाँ है? लेकिन आज लाखों महिलाएं इस बिजनेस को कर रही हैं क्योंकि घर में किराना आपकी मर्जी के बगैर नहीं आता। तो वो पावर को आप समझिए कि घड़ी से कपड़े धोने से कपड़े जरूर चमक सकते हैं लेकिन जिंदगी नहीं चमकेगी। तो यहां पर आप अपना ब्रांड चेंज करके रोजाना 2-3 घंटा मेहनत करके
अपने लाइफ को बदल सकते हैं। अपने सारे सपने, चाहे वो फॉरेन ट्रिप हो, अपना घर हो, अपनी कार हो, वो ड्रीम आप पूरे कर सकते हैं। बेशक मेहनत करनी है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे को भी दूध तभी मिलता है जब तक कि वो रोता नहीं है, राइट। अब सवाल ये है कि मैं वेस्टीज बिजनेस ही क्यों करूं? मेरे पास 50 ऑप्शन है, मैं कपड़े की दुकान खोल लूं, शोरूम खोल लूं, कोई धंधा शुरू कर लूं, लाख रुपए वहां से भी कमा सकता हूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन आपको वो काम शुरू करने से पहले कंपैरिजन करना होगा कि लाख रुपए कमाने के लिए आज मार्केट में कितना पैसा आप लगाएंगे, कितने घंटे काम करेंगे, कितनी रिस्क होगी, बिजनेस में इनकम हो ना हो, खर्चे होंगे कि नहीं होंगे। आज जिसकी दुकान किराए पर है, लॉकडाउन में दुकान बंद है, तो उसको पैसा देना पड़ रहा है किराए का कि नहीं देना पड़ रहा। कंपटीशन है, धंधा चलेगा नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और उसके बावजूद यदि आपको कुछ हो गया, ऐसे कई केसेस आपने अभी सुने होंगे कि परिवार का इकलौता आदमी था, बहुत बड़ा बिजनेस किया, कोरोना, हार्ट अटैक आया, ये हुआ, वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आज वो इस दुनिया में नहीं, दुकान बंद पड़ी है। डॉक्टर था, डॉक्टर चला गया, इंजीनियर था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, क्योंकि घर में डिग्रियां टांगने से पैसा नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी कमी है एक्टिव इनकम की। लेकिन वेस्टीज में आपको क्या करना है, एक स्मार्टफोन के इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। समय भी वो लगाना है जिसे आप बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा उससे? दुनिया को सुधारने के बजाय आप वो 3-4 घंटा आप अपने लिए लगा सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि तेल साबुन बदलने में किसका नुकसान हुआ? बचपन से लेकर आज तक बदला है। बचपन में काला मंजन वो पतरे के डब्बे में यूज किया है, कांच की शीशी में, फिर सफेद पाउडर यूज किया कोलगेट का, फिर डाबर लाल दंत मंजन, अब टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो क्या हो गया? आपकी जिंदगी में कोई नुकसान हुआ? नहीं। बार बार हमने अपना ब्रांड बदला है। खर्चे क्या हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा इंटरनेट 1.5 GB का डेटा मुझे रोज मिलता है, वही रिचार्ज आप भी कर रहे हैं। बस आप ये है कि उसको यूट्यूब पर वीडियोस, फेसबुक पर टाइम पास करने के लिए खर्च करते हैं, मैं अपना बिजनेस फैलाने के लिए यूज कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है कि यदि आपके पास चाकू है तो आप किसी की फांसी का फंदा काट सकते हो या किसी का गला काट सकते हो। चाकू आपके हाथ में, आपको तय करना है। समय आपके पास 24 घंटे है, मोबाइल है, इंटरनेट है, वो जो भी चीज है उसका क्या यूज करना है आपको डिसाइड करना है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि एक इंसान अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि वो खुद नहीं चाहता। आपको तय करना है कि मिनिमम खर्चे में जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको यूटिलाइज करके आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और 1 से 2 साल आपको मेहनत करनी होगी और आप एक पैसिव इनकम में जा सकते हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि आपकी इनकम बंद हो गई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, वेस्टीज बिजनेस को करने वाले लोग आज इस दुनिया के अंदर बहुत तेजी से पैसा बना रहे हैं और बनता रहेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं वर्चुअल बिजनेस जो आने वाले जमाने का बिजनेस है। क्योंकि ओला की दुकान बंद नहीं होती, पेटीएम की बंद नहीं होती, तो वेस्टीज करने वाले की भी इनकम बंद नहीं होती, क्योंकि वो नेटवर्क बना रहा है, राइट। और यदि हम बात करें तो दुनिया में कोई भी काम हम किसी सफल आदमी को देखकर करते हैं। यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग की तो उस समय आपने देखा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है। यदि किसी क्षेत्र में कोई रोजगार की संभावना नहीं है तो क्या आप उसमें अपना रोजगार शुरू करेंगे? आज देखिए बिल गेट्स को, रतन टाटा को, अंबानी को, आप बात करें अब्दुल कलाम की, वॉरेन बफेट की, दुनिया के सबसे सफल लोग हैं जिनकी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या राय है। आज भारत की पॉपुलेशन 132 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का सिर्फ 10,000 करोड़, और अमेरिका में 32 करोड़ पॉपुलेशन में 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। यही कारण है कि वहां बेरोजगारी होने के बावजूद बेरोजगार आदमी के पास एक लग्जरी कार है। आप देखिए इंडिया में लग्जरी कार का रेशियो मैं आपको पूछ रहा हूं, आप चेक करिए जरा। और अमेरिका के अंदर कोई भिखारी आदमी भी होगा तो उसके पास 4 व्हीलर होगी, और यहाँ इंडिया में इंसान की जिंदगी निकल जाती है 4 व्हीलर खरीदने में। वो क्यों है? क्योंकि वहां के लोग ओपन माइंडेड है, अपने टाइम की वैल्यू जानते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, किसकी बात सुनना है वो जानते हैं। यहाँ तो लोगों में कॉमन सेंस इतना कम है। मैं खुद की बात करता हूं कि मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैं नाई के पास बैठा, वो मेरी कटिंग कर रहा था। मैंने कहा भाई मैं एक बिजनेस शुरू किया, ऐसे ऐसे करके पैसा आता है। उसने मुझे 2-4 नेगेटिव बातें की, मैं नेगेटिव हो गया। सोचिए आप, क्या एक नाई आपकी जिंदगी का सलाहकार हो सकता है? क्या एक रिक्शा वाला तय करेगा? क्या एक बेरोजगार आदमी जिसकी नौकरी नहीं है वो तय करेगा कि आपके घर में कौन सी गाड़ी आएगी? क्योंकि आपकी किस्मत यदि लोगों की सलाह पर डिपेंड करती है, और खास करके फेलियर लोगों की सलाह पर, तो आप सोचिए कि आप अपने परिवार और अपने सपनों के साथ क्या कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि सही सलाहकार की एब्सेंट में अच्छे से अच्छा शूरवीर जिंदगी की जंग को हार गया है। एग्जाम्पल है हमारे पास महाभारत का।
कि दुर्योधन अकेला काफी था पांडवों के बराबर, लेकिन उसने सही आदमी की बात नहीं सुनी, गलत आदमी को फॉलो किया और परिणाम आपको पता है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद उस व्यक्ति से पूछना है जिसने ये अपॉर्चुनिटी में कमाया है, उस आदमी से मत चले जाना कि जिसने काम किया और वो नहीं कर पाया, राइट। सो फ्रेंड्स, और आज ये आलम है, मैं इस फोटो में उनका चेहरा नहीं दिखा सकता, 2 दिन पहले की न्यूज है। लोग, आपने कहावत सुनी होगी कि साहब मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, अब क्या मैं तेल साबुन बेचने का काम करूंगा, मैं बेरोजगारी से खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा। अरे अमिताभ बच्चन को शर्म नहीं है, अक्षय कुमार को शर्म नहीं है, विराट कोहली को शर्म नहीं है, सचिन तेंदुलकर कभी बूस्ट बेचता है, कभी कॉम्प्लेन बेचता है, क्या नहीं बेच रहा वो? क्योंकि उसको पता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो आपसे और मुझसे पूछने नहीं आया कि मैं मार्केटिंग करूं कि नहीं करूं, कि मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं यदि किसी ब्रांड को प्रमोट करूंगा तो आप बुरा तो नहीं मान जाओगे। मेरे और आपके बुरा लगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि दुनिया में आज डायरेक्ट सेलिंग जैसा पवित्र बिजनेस है और बेरोजगारी के नाम पर कोई गोली मार ले तो हमारे से शर्म से डूब मरने वाली बात है, राइट। क्योंकि यदि हमने सिर्फ नौकरी करने की एक धारणा से अपना प्रोफेशन शुरू किया है, एजुकेशन ली है, रतन टाटा इस बात को कहते हैं कि जब तक लोग एजुकेशन का मकसद होगा नौकरी पाना, तो तब तक समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। और इसी कारण से इंडिया सबसे पीछे है। क्यों? कारण यह है कि हमने एक जिद पकड़ ली कि हम नौकरी करें। अरे आप सोचिए कि यदि शादी में गुलाब जामुन कम बने और दुनिया के सारे लोग, पूरे जितने भी लोग मेहमान आए, यदि गुलाब जामुन के पीछे पड़ जाए तो क्या होगा? गुलाब जामुन खत्म हो जाएगा। तो यही हुआ कि सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई स्टार्टअप लेने के लिए तैयार नहीं है, सबको नौकरी चाहिए। तो मिलेगी कहां से? क्योंकि हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट मास्टर डिग्री करके निकलते हैं, लेकिन नौकरियां हजारों में होती है। तो लाखों लोगों को हजारों में नौकरी कैसे दी जा सकती है? और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। सोचिए कि कल से आपकी जॉब चली गई, तब भी आपको साबुन यूज करना है, तब भी आपको टूथपेस्ट यूज करना है, राइट। तो इसकी शुरुआत कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जितने सारे मोबाइल एप्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं, वैसे ही वेस्टीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो जिन्होंने इन्वाइट किया उनसे पूछ लीजिए, वेस्टीज और बेस्ट डील के प्रोडक्ट खरीद लीजिए। अब आप कहेंगे कि अगले महीने खरीदूंगा। बिजनेस ऐसे नहीं चलता कि मैं पहले समोसे का ग्राहक ढूंढ लूं फिर समोसा बनाऊं, पहले मैं डॉक्टर बन जाऊं, या पहले सॉरी मरीज ढूंढ लूं फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। आपको पहले प्रोडक्ट यूज करना है, राइट। उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। अपने प्रोडक्ट यूज करके अपने अपलाइन की मदद से आपको अपना एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करना है जिसमें वो आपको हेल्प करेंगे, विनिंग टीम आपको हेल्प करेगी, राइट। अब आप कहेंगे कि कितने के प्रोडक्ट में लूं? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके सपने हैं, आपको तय करना है। आपके किसी परिचित, एक ब्लड रिलेशन में कोई व्यक्ति है, दिल्ली में एडमिट है और आपको उसको मिलने जाना है, उसको हेल्प करने जाना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। साइकिल से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, एरोप्लेन से जा सकते हो। यदि आपका पड़ोसी दूर का रिश्तेदार होगा तो आप कहेंगे नहीं जाएं, साइकिल से भी क्या जाना। लेकिन यदि आपके लिए वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है तो भले ही बस का किराया 300 रुपए हो या 500 रुपए हो, लेकिन फिर भी आप 3000 रुपए खर्च करेंगे क्योंकि वो आदमी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप आरंभ लगभग 5000 रुपए के प्रोडक्ट अपनी मर्जी के लेकर शुरू कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट क्या लेना आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मेरे घर में तेल साबुन शैम्पू रखा है, मैं अगले महीने ले लूंगा। आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। एक आलू वाला एक ठेले पे 50 किलो आलू भरता है, 1 क्विंटल आलू भरता है। तो क्या उसको 1 क्विंटल आलू की जरूरत थी? नहीं, उसे तो रोजाना शायद हफ्ते भर में 2 किलो आलू की जरूरत थी। तो उसने 1 क्विंटल क्यों खरीदा? क्योंकि उसने बिजनेस शुरू किया है, चिंदी चोरी नहीं कर रहा वो, राइट। आप शुभारंभ से शुरू कर सकते हैं, लगभग 10,000 रुपए के प्रोडक्ट से। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि किसी का मोबाइल गुम जाए तो वो दिन डूबने से पहले ऑर्डर कर देता है, क्योंकि मोबाइल के बगैर आदमी रह नहीं सकता, भले ही उसकी जेब में पैसा ना हो। देखा है हमने, आपने ये चीज महसूस की होगी। तो हम खर्चा करने के लिए इतने उतावले हैं, तो क्या हमें कमाने के लिए उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, राइट। तो आप दोनों में से किसी भी पैकेज से अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेके शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इतनी सारी बातें बताने के बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्या आ रहा होगा क्वेश्चन? मुझे भी आ रहा था कि बिजनेस नहीं शुरू किया, देखो अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर वापस नौकरी लग जाएगी, दूसरी जगह कोई ढूंढ लेंगे।
अरे कब तक आदि मानव की जिंदगी जियोगे? कब तक रिज्यूम बांटते फिरोगे पोस्टमैन की तरह? कब तक लिखते रहोगे रिज्यूम में झूठी चीजें? और मैं आपको चीज बताऊं, मुझे सबसे बुरी चीज ये लगती है कि रिज्यूम में एक लाइन लिखी होती हॉबी, जिसमें हम लिखते हैं प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग। मुझे एक बात बताएं कि जो रिज्यूम में हॉबी लिखी होती है ना, एक लाइन, आपके बॉस ने आपको कभी आज तक पूछा कि बेटा तुमने अपने रिज्यूम में लिखा था क्रिकेट खेलना, तो जाओ महीने भर क्रिकेट खेल लेना, जाओ लोगों से दोस्ती कर लेना, जाओ गाना गा लेना? क्यों लिखते हैं हम? किसी को इंप्रेस करने के लिए, ताकि वो हमें नौकरी पर रख ले। तो ये बिजनेस नहीं किया तो क्या होगा? जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। राइट? जैसी चल रही वैसी नहीं, जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता, जिंदगी उसको बदल देती है। ये बिजनेस कर लिया और नहीं कर पाए तो क्या होगा? बर्बाद नहीं होगे? बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक साबुन के कलर बदले हैं, ब्रांड बदला है, बाल चले गए, दांत चले गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां पर आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करके आप यहां पर एक हेल्दी तो रह सकते हैं। क्या बिगड़ा आपका? कोई दुकान, कोई फर्नीचर, कोई लाखों रुपए का माल नहीं खरीदा, 5 या 10,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे, यूज कर लिए, क्या नुकसान? कुछ नहीं, नथिंग। यदि मैंने कर लिया और चल गया, सफल हो गया, तो यही तो मैं चाहता हूं। आप अपने आप से पूछिए कि आखिर वो कब दिन आएगा कि जब आपका बच्चा किसी दुकान पर रोने से पहले आप उसको मनपसंद खिलौना दिला सकें? आखिर वो कब दिन आएगा कि अपने माँ बाप के मांगने से पहले उनके हाथ में आप 2-5 हज़ार रुपए रख के बोलें कि जाइए तीर्थ पे? क्योंकि जब बचपन में आप रोते थे तो उनकी जेब में पैसा नहीं होता था, तब भी उन्होंने दिलाया है। लेकिन आज जिस माँ बाप ने अपने 10 बच्चे पाले हैं, आज वही 10 बच्चे अपने 2 माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। तो यदि आपने कर लिया और सफल हो गए, तो आपकी जिंदगी में वो मिल जाएगा जो आज तक आपको नहीं मिला। क्योंकि आपको यदि वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं मिला, नहीं किया, सॉरी। तो बाकी लोगों की तरह आपकी जिंदगी में भी परिवर्तन आ जाएगा। सो सोचने की क्या बात है जब हम कह रहे हैं कि वेस्टीज आपके साथ है, विनिंग टीम आपके साथ है, और अपलाइन जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो आपके साथ है। तो क्या जिंदगी का एक छोटा सा डिसीजन नहीं आप ले सकते? क्यों मैं बोल रहा हूं इसको छोटा सा डिसीजन? क्योंकि जिंदगी में हमने इससे बड़े बड़े डिसीजन चुटकी बजा कर लिए हैं। याद दिलाता हूं मैं आपको, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप याद करिए, जिस लड़की से आपकी शादी हुई है, जो आज आपकी धर्म पत्नी है, कितनी बार देखने गए थे? 2 साल ट्रायल लिया था? नहीं। आप गए, लड़की चाय लेकर आई, पानी लेकर आई, आपने देखा, स्माइल की, परिवार की सहमति से 2 मिनट 5 मिनट अकेले में जाके बात की और आपने डिसाइड कर लिया। क्या बात की गारंटी थी कि वो आपकी जिंदगी में सही लड़की होगी? क्या इस बात की गारंटी थी कि जिस लड़के से आपने शादी की, जो आज आपका पति है, वो सही होगा? तो जिस किसी अजनबी इंसान के साथ यदि आप 5 मिनट में पूरी जिंदगी रहने का डिसीजन ले सकते हैं, तो एक प्रोडक्ट, एक साबुन, एक ब्रांड बदलने जैसा आसान डिसीजन चुटकी बजाकर नहीं लिया जा सकता। यदि हम एक चुटकी बजाने वाला डिसीजन नहीं ले सकते, तो फिर हमें इंसान होने पर शक होना चाहिए। क्योंकि हमें इतना बड़ा ब्रेन दिया है तो लॉजिक होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े डिसीजन हमने आसानी से ले लिए। जब आप ट्रेन में बैठे, जब आप बस में बैठे, तो क्या आपने ड्राइवर की आंखें चेक की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको दिखाई नहीं देता और गाड़ी खाई में कुदा देगा? ऐसा तो नहीं कि शराब पी और एक्सीडेंट कर देगा? कभी आपने जाकर उसका मुंह सूंघा? आपने पूरी जिंदगी उसके हवाले कर दी एक भरोसे के बदले। तो क्या आप अपना ब्रांड चेंज नहीं कर सकते? यही सवाल मैंने जब पहली बार जब इस वेबिनार को अटेंड किया था, वो फिजिकल था, ये डिजिटल है, सवाल मेरे दिमाग में रात भर गूंजता रहा कि आखिर मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन नहीं लूंगा तो क्या पड़ोसी रामलाल लेगा? क्या मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली के सपने वो डिसाइड करेगा? क्या वो नाई डिसाइड करेगा जो जिंदगी भर लोगों की दाढ़ी बना रहा है? तो मैं उसकी बात क्यों सुनूं? मैंने डिसीजन लिया और इस बिजनेस की शुरुआत की, और हिस्ट्री आपके सामने है। राइट? सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप इस बिजनेस की शुरुआत करके इस मुश्किल समय में, क्योंकि आपने एक बात तो सुनी होगी कि आसान समय में हर आदमी अच्छे काम कर लेता है, लेकिन मुश्किल समय में जो आदमी अच्छे डिसीजन लेता है वही आदमी आगे बढ़ता है। तो आज आपको प्रूव करना है कि आप अपने बच्चों के, अपने परिवार के असली हीरो हैं। क्योंकि यदि आपके बच्चे के रूम में उसकी दीवार पर सलमान खान या किसी और की फोटो लगी है, तो हमें शर्म आने जैसी बात है। किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी में इतना संघर्ष कर लो
कि जब अपनी औलाद को एग्जाम्पल देने की बारी आए तो किसी और का उदाहरण उधार ना लेना पड़े। और यदि एक मर्द है तो उसके लिए तो सबसे बड़ी बात हो सकती है कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद लूंगा, 2 साल मेहनत करूंगा, चाहे लोग हाँ करें ना करें, क्योंकि इस दुनिया में आप पैदा हुए थे तो दोस्त से पूछ के पैदा नहीं हुए थे। आपने नौकरी की थी तो किसी से पूछ के नहीं की थी, आपने शादी की थी तो किसी से पूछ के नहीं की थी, हर चीज आपने अपने आप से डिसीजन लिया था। तो आज क्यों किसी से पूछना, राइट? तो मैं ये यकीन करता हूं कि आप अपना डिसीजन अपनी जिंदगी का खुद ले सकते हैं और आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। हम मिलकर काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा प्रेजेंटेशन यहां पर मैं खत्म करता हूं और मैं आगे की जो कमांड है हमारे होस्ट को देता हूं। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा कि सर ने बहुत ही आसान शब्दों में प्लान को हमको एक्सप्लेन करा है।